हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2022। देखिए फ्रेंड, जो हमने टॉप 1500 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज शुरू करी है, उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 है और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इसका टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फाइनल में किस टीम को डिफीट किया, ये भी आपको याद रखना है। तो पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस को डिफीट किया अर्जेंटीना ने। इस बार एडिशन कौन सा हुआ? 22। मैस्कॉट फीफा वर्ल्ड कप का क्या था? लीब। और ऑफिशियल मैच बॉल का नाम क्या था? अल रिहला। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वेन्यू कहाँ पे रहा, तो कतर में इसका आयोजन किया गया। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है सरगम कौशल। और सरगम कौशल जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। Who has become the 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला भी देखिए कैपिटल है। इसके अलावा गवर्नर बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। Who has won the world most prestigious Nobel Peace Prize 2022? So, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो 3 को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। फर्स्ट है बेलारूस के एलिस ब्यालेस्की, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, तीसरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों को मिला है नोबेल पीस प्राइज। क्यों दिया गया? तो देखिए, टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ पावर, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर जेरेमी फरार। ये WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बनी है। WHO की स्टेबलाइजमेंट हुई 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉम। द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे इंडिया के शहर हैदराबाद में सेटअप किया गया। हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022? आंसर इज वोलोदिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। इन दोनों को मिला है टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर से इन्हें नामित किया गया। हु विल बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर इज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। Which beaches in India have received the international eco-label blue flag for maintaining cleanness in beaches and providing safety to swimmers? देखिए, ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन होता है ना, वो उन बीचेस को दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होते हैं और जो भी स्विमर्स उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया के 2 बीचेस को ये जो टाइटल है वो रिसीव हुआ है। नाम क्या है? लक्षद्वीप का मिनिकोय कोल्ड बीच और दूसरा है लक्षद्वीप का कदमत बीच। इन दोनों को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। हु हैज़ वॉन इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? सो भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जीता किसने है? टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता ने। Who has won the ICC Men's T20 World Cup 2022 टाइटल? राइट आंसर है इंग्लैंड की टीम ने ICC Men's T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और एडिशन कौन सा रहा? 8th। Where has India successfully test fired the intercontinental nuclear capable missile अग्नि 5? अग्नि 5 का जो परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से किया गया है।
और ये जो मिसाइल है इसे जॉइंटली डेवलप किया DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। हु विल बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रेस टू अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? राइट आंसर है इंडिया की दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया और पहली ग्लोबल एक्ट्रेस बनी। For the first time, researchers from which country have produced carbon-free energy similar to the sun through nuclear fusion? पहली बार परमाणु संलयन के माध्यम से सूर्य के समान जो कार्बन मुक्त ऊर्जा है इसका उत्पादन किया और किस कंट्री के रिसर्चर्स ने किया है ये काम? तो राइट आंसर इज USA। Joint training exercise सूर्य किरण has begun between India and the army of which country? तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में स्टार्ट हुई है। कहाँ पे? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी नेपाल में इसका आयोजन किया गया। Which country has passed the world first anti-tobacco law to ban youth from buying cigarettes for life? युवाओं को जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू विरोधी कानून पारित किया? तो इस कानून को पारित किया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है अनिल चौहान। Who has been awarded the Nobel Prize in Economics 2022? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 3 को मिला है, तीनों USA से बिलोंग करते हैं। डगलस W डायमंड, बेन एस बर्निक एंड फिलिप H डाइविक। तो इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है ये कौन देता है? जो स्वीडिश एकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है। हु इज़ द चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के इस टाइम पे चीफ कौन है? आंसर इज विवेक राम चौधरी। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और एयर स्टाफ के वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है नेपाल। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड इन द ईयर 2022? तो 2022 में देखिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टोटल बात करते हैं 128। अलग अलग भी ध्यान रखेंगे, जैसे पद्म विभूषण मिला 4 को, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 17 पीपल्स को और पद्मश्री मिला है 107 को। तो टोटल हो गए 128। वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द Z0 एमिशन बीन लॉन्च्ड? तो दुनिया की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली उड़ने वाली नाव है इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है दुबई, UAE में फ्रेंड्स जो है वो इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो MD CEO बनी है उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्टेड? तो भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू हुई? ये शुरू हुई है कहाँ पे? मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो सेबी के नई अध्यक्ष कौन बनी? आंसर इज माधवी पुरी बुच। सेबी की बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वेयर विल सेटअप द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन? सो विश्व का सबसे बड़ा जो पारंपरिक चिकित्सा का वैश्विक केंद्र है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे गुजरात के जामनगर शहर में स्थापित किया जाएगा। वेयर इज़ दी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट? ये जो स्टैचू है देखिए ये 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट ये ऊंचा है।
सबसे बड़ी अभी तक की टॉलेस्ट ये लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है। कहाँ पे इसको बनाया गया? इसको सेटअप किया गया है बोध गया, बिहार में। What is India's rank in the list of happiest countries according to the World Happiness Index 2022? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो इंडिया इसमें है 136 पे। इसमें टॉप प्लेस पे रहा है फिनलैंड और इसे जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। व्हेन इज अर्थ आवर डे 2022 सेलिब्रेटेड? अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 26 मार्च को मनाया जाता है। हर साल देखिए नहीं होता है 26 मार्च को, जो आपका मार्च का लास्ट सैटरडे होता है उस दिन अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विनय समरस्य योजना टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी? राइट आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए विनय समरस्य योजना को शुरू किया। हु हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इस बार जो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, इसका खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। इसका वेन्यू कहाँ पे रहा? न्यूजीलैंड। और कौन सा एडिशन रहा इसका? 12th। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम? आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है कौन सी कंट्री ने? इजराइल ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज सुमन के बेरी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके स्टेबलाइजमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अप्रैल को। वेयर विल द क्वेड लीडर्स समिट 2022 बी हेल्ड? क्वेड लीडर्स समिट ये जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स टोक्यो, जापान में। और इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंसी किसने करी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोर्स ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? भारत के पहले मोटे अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज पूर्णिया, बिहार में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है फ्रेंड्स 150 नंबर पे। और इसमें अगर बात करें फर्स्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे। इस रिपोर्ट को इशू किया विदाउट बॉर्डर्स ने, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना टू अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री जो मितान योजना है इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन बीन ओपनड? ये सबसे लंबा देखिए कांच का ब्रिज है जिसे नाम दिया है वाइट ड्रैगन, और इसे खोला कहाँ पे गया है? वियतनाम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है राजीव कुमार। वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन COP15 समिट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड? फ्रेंड्स ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये आइवरी कोस्ट का शहर है अबिजान, जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम रही लैंड लाइफ हेरिटेज फ्रॉम disintegration to prosperity. The central government has awarded geographical indication to which apricot fruit, जिसका नाम क्या है? रक्से कारपू। देखिए
जो रक्से कार्पो है ना, ये कहाँ का एक तरीके का एप्रिकॉट फ्रूट है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? लद्दाख से। Which word has been declared word of the year by Oxford Dictionary for the year 2022? ये आपने देखा होगा कि अलग अलग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ ईयर अलग अलग घोषित किए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ ईयर किस शब्द को घोषित किया गया? आंसर इज गॉबलिन मोड। अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, which country has become the first country in the world to receive remittances of $100 billion in the year 2022? पहली कंट्री देखिए जिसको इतना बड़ा रेमिटेंस रिसीव हुआ है 2022 में, कौन सी कंट्री है? आंसर इज इंडिया। Which country has hosted the 90th General Assembly of the Interpol? इंटरपोल की 90th नंबर की जो महासभा है इसकी मेजबानी की है इंडिया ने। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए इसकी जनरल असेंबली होगी 91st, ये कहाँ पे होगी? ये होगा वियना में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल? इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू इज़राइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर इज शुभ्रकांत पांडा। Which state has introduced India's first elephant death audit framework to investigate the causes of unnatural elephant death? तो किस राज्य में अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच को पता लगाने के लिए जो पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है इसे पेश किया है? ये जारी किया है तमिलनाडु ने। Which country has topped द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? किस देश ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर है फ्रेंड्स जापान, इसमें जो रहा है पहले नंबर पे रहा है। इंडिया की पोजीशन ध्यान रखेंगे 87 नंबर पे रही, और सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री रही है ये भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन द होल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, और कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। आफ्टर 7 decades, a MOU has been signed between India and which country to bring चीता to India? भारत में चीता को लाने के लिए देखिए भारत और नामीबिया के बीच में जो है एक MOU साइन हुआ। When was the first International Biosphere Reserve Day 2022 celebrated? पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये सेलिब्रेट कब हुआ है? 3 नवंबर को। इसकी थीम रही बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला क्वेश्चन है सर डेविड बटलर, ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। वो कौन थे? ये जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन साइंस, मॉडर्न इलेक्ट्रिक साइंस करिएगा। तो ये आधुनिक इलेक्शन जो साइंस है, इलेक्ट्रिक साइंस जो है सॉरी, उसके जनक कहे जाते हैं सर डेविड बटलर। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ युवा प्रोफेशनल स्कीम विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज? युवा प्रोफेशनल स्कीम की अनाउंसमेंट जो है ये किसने करी है? ब्रिटेन ने। Who has been appointed as a new Director General of सशस्त्र सीमा बल? SSB के नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं SL थाउसेन। SSB की स्थापना हुई 20 दिसंबर 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? NCERT के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। अकॉर्डिंग टू द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, विच स्टेट और UT सॉ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट?
कौन से राज्य या यूटी में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए? तो सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी का निधन हुआ ऑन द 6 फरवरी 2022। इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न? सो इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर इज 2001 में इन्हें मिला था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड दी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये श्री रामानुजाचार्य जी की है और इसकी ऊंचाई की बात करें 216 फीट ये टॉल है और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर इज हैदराबाद। हु हैज़ वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? सो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो टाइटल है फ्रेंड्स ये किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इज ये जीता है इंडिया ने। अच्छा, इसमें अगर हम रनर अप टीम की बात करें कौन सी रही है? इंग्लैंड, और इसका आयोजन हुआ वेस्ट इंडीज़ में एंटीगुआ में। व्हाट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज्ड द नेम ऑफ शिवपुरी टू द न्यू नेम? शिवपुरी ये मध्य प्रदेश में है, देखिए इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम चेंज करके किया गया कुंडेश्वर धाम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन? इस बुक को पब्लिश किया गया ब्लूम्सबरी इंडिया ने और इस बुक के ऑथर कौन है? जे साईं दीपक। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है उवाव कला टू प्रिवेंट हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन? महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए ये जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है उवाव कला, इसे शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, कौन सा शहर जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड शहर बन गया है? तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है वो है टर्की का इस्तांबुल शहर, और इंडिया की जो मुंबई सिटी है वो इसमें रही है 5वें प्लेस पे। विच इंडियन टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट? 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसे मान्यता मिली है। टनल है अटल टनल और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन? ये बुक है देखिए, और ये बुक किसने लिखी है? अनिरुद्ध सूरी ने। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड एशियाज़ लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस बीन लॉन्च्ड? सो भारत का अपने तरीके का पहला और एशिया का सबसे बड़ा जो साइंटिफिक बर्ड एटलस है किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही आंसर है केरल में। विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बनेगा? वो है केरल का कुमलांगी विलेज। वेयर विल द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड? राइट आंसर इज नाडी रिपब्लिक ऑफ फिजी। यहाँ पे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड बेस्ट नर्स अवार्ड गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022? तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार है ये किसने जीता है? केन्या की एना काबले दुबा ने। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 48th G7 समिट 2022? 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? राइट आंसर है जर्मनी। इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बात करें G7 की तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA और कनाडा। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी बीन एस्टेब्लिश्ड? आंसर इज लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो स्थापित की गई है। Which word has been chosen as the Children's Word of the Year for the year 2021 by Oxford University Press? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के लिए किस शब्द को चुना गया है? आंसर इज एंजाइटी।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जेनेसिस प्राइज 2022? जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज एल्बर्ट बोरला। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, इनका नाम क्या था? सेटनिनर्नो डे ला फुएंते गार्सिया। इनका निधन देखिए हाल ही में हुआ है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? इनका संबंध था स्पेन से। When was National Science Day 2022 celebrated? वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरात फेस्टिवल ये कौन से स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? तो हेरात फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है जम्मू कश्मीर में। Which state government has launched मातृशक्ति उद्यमिता योजना to provide assistance to women entrepreneurs? देखिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये शुरू करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ न्यू नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स अंडर विच नेम? तो इनके जो भी सीवर और सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी सफाई के लिए एक नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इस योजना को नाम क्या दिया है? नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जो है इसे नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है भगवंत मान। पंजाब की स्टेबलाइजमेंट 1 नवंबर 1966 को हुई। कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री किस स्टेट में सबसे लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है? सो भारत में जो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है उसमें सबसे ऊपर रहा है कौन सा स्टेट? केरल। Where will India's first medical city इंद्रायणी मेडिसिटी बी एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली मेडिकल सिटी जो इंद्रायणी मेडिसिटी है कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र में। Which state has become the first state in India to launch the Crop Diversification Index? फसल विविधीकरण सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? राइट आंसर इज तेलंगाना। हु हैज़ चेयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एट द बिम्स्टेक समिट 2022? भारत की ओर से जो है बिम्स्टेक जो समिट हुआ है इसमें अध्यक्षता किसने की? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुआ? कोलंबो श्रीलंका में और एडिशन रहा इसका 5th। Who has been awarded the Stockholm Water Prize 2022 by Stockholm International Water Institute? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्राइड ब्रूस्टर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और किस कंट्री के बीच में 8 साल के बाद जयनगर जनकपुर जो ट्रेन सर्विस है ये फिर से शुरू की गई है? तो ये ट्रेन सर्विस शुरू हुई है इंडिया और नेपाल के बीच। Which state government has launched crop insurance portal for मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। Who has launched the कावल उथपी एप्लीकेशन फॉर द पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी? आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवल जो उथपी एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर इज शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है फ्रेंड्स पाकिस्तानी रुपी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड as Golden Peace Ambassador 2022 at the India International Conclave 2022? ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है बबीता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, को सही करेंगे हम लोग। नितिन गुप्ता जो हैं वो सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं। सीबीडीटी की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसकी पदक तालिका में टॉप पोजीशन पे जो यूनिवर्सिटी रही है वो है जैन यूनिवर्सिटी, और जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुआगो, इसे कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है? तो इसे मैन्युफैक्चर किया है मेसागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि है फ्रेंड्स मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विवेक गोगिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिम प्रहरी स्कीम टू प्रिवेंट एक्स सर्विसमैन एंड यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्टेट। तो पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन उनका रोकने के लिए जो हिम प्रहरी योजना है इसे शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। Which country has successfully test fired the world most powerful intercontinental ballistic missile, और इसका नाम है समृत। तो इसका सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर इज रशिया कंट्री ने। Where has Oil India Limited launched India's first net green hydrogen plant? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का जो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट है इसे कहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है असम में। Where has the public monitoring application been launched to register complaints related to various schemes online? पब्लिक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसे कहते हैं जन निगरानी एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सीवीड पार्क बी ओपन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क ये कहाँ पे खोला जाएगा? तमिलनाडु स्टेट में इसे ओपन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्लीट आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है एक कोई हम लोग आपसे टेस्ट ले लेते हैं, तो इसके आंसर आप लोग को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल किसने जीता? भाई ये सब आप जानते ज़रूर होंगे, बहुत न्यूज़ में भी रहा होगा, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? तो दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग प्लीज़ इनके आंसर करें और इसी के साथ आपको एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। जो भी 10 लकी विनर्स होंगे जो भी कमेंट करेंगे उनको जो जीके के 25,000 क्वेश्चंस की बुक है इंग्लिश वाली वो फ्री में दी जाएगी। तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करनी है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।